डिग्री के बारे में क्या क्या पता है आप लोगों को, कुछ बता सकते हैं? जिसे पता है वो बोलिए। प्लैनेट्स की डिग्री होती है ना? आशीष, जी मैम। प्लैनेट्स की डिग्री होती है ना? हाँ जी। क्या पता है उनके बारे में? मैम की एक राशि में प्लैनेट कितना मतलब कितना दूर आ चुका है, कितने एंगल पे है, और मतलब उसके इफेक्ट्स कैसे होंगे, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, वीक रहेगा या फिर स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो उसके अवस्थाएं। रिजल्ट होंगे। अवस्थाएं मतलब। जी मैम। मैम आप बोलिए कुछ। अ, जैसे एक घर में कोई हम्म। भी प्लेनेट 30 डिग्री ट्रेवल करता है, जीरो से 30 डिग्री तक। हम्म। तो अ, कोई भी टाइम जब भी लगन हुआ या चार्ट किसी का जैसे जन्म होता है, तो उस समय वो प्लेनेट कितना डिग्री चल चुका है, उस वो मतलब कितना कितना डिस्टेंस चल चुका है, वो डिग्री बताती है। तो जैसे कहीं पर होता है, जैसे मान लीजिए 3 डिग्री है, तो वो कौन सी अवस्था है, या 27 है या 24 है, ऐसे करके वो कितना रास्ता चल चुका है, वो डिग्री हमें डिस्टेंस बताती है। कितना चल चुका है मतलब? जी जी। ठीक है। बांट सकते हैं सर सर? इस तरह बांट सकते हैं? डिग्री को इस यस तरह मैम। बांट सकते हैं? जी। शनि क्या है? मैम क्या बता रहे हो, बता दो एक बार। पिंकी मैम शुरू करा है डिग्री का टॉपिक। डिग्री अच्छा अच्छा, किसे, ठीक ठीक है, डिग्री ठीक है। किसे कहते हैं? और ठीक है, ठीक है। डिग्री से प्रिडिक्शन कैसे होती है? ठीक है। ठीक है। ओके। सैटर्न क्या है, शनि क्या है? हमारा पेशेंस लेवल है, हमारी जिम्मेदारी है, हम हम्म। कितनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हम्म। ठीक है। ये बताओ आशीष सर कि कौन सी डिग्री में सैटर्न अच्छा रिजल्ट देगा? क्या लगता है? कहाँ हम जिम्मेदारी उठा सकते हैं, कहाँ नहीं उठा सकते हैं? कोई बताएगा? यंग। कोई बताएगा? मैम 12 to 24। हम्म। 12 से 24। 12 से 24। जी। जिम्मेदारी उठा लेगा? हाँ जी मैम। ठीक। यंग रहेगा ना वो, मतलब इस वजह से। और कोई बताना चाहेगा कुछ? मैलेफिक प्लैनेट्स जितने भी होते हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स जितने भी होते हैं, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। ठीक है। हम्म। राहु केतु को इसमें छोड़ देना, सैटर्न और मार्स जैसे। ठीक है। ये हमेशा बाद की डिग्री में अच्छा रिजल्ट देंगे। बेनिफिक प्लैनेट्स जितने भी होते हैं शुरू की डिग्री में अच्छा रिजल्ट देते हैं। मानो शनि है, शनि जिम्मेदारी उठाने की क्षमता देता है। जिसका शनि 0 से 6 डिग्री में होगा, वो बंदा जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो झुंझला जाएगा। ठीक है। कोई लेडी है, जैसे उसकी शादी हुई, लड़ाई हुई घर में, तो वो बोरिया बिस्तर उठा के अपना निकल लेगी। पेशेंस लेवल की कमी हो गई ना यहाँ उसकी में। शनि वीक पड़ गया, 0 डिग्री का है। जिम्मेदारी धीरे धीरे उठाना सीखता है बंदा। यहां से क्या करता है कि जिम्मेदारी उठाने लगता है, मैच्योरिटी आ जाती है। जितना मैच्योर शनि, उतना ही अच्छा जिम्मेदारी के लिए। यहाँ बंदा अच्छी जिम्मेदारी उठा लेता है। यहाँ अगर किसी का शनि है 18 से 30 की डिग्री में, वहां क्या होगा? जैसे लोग होते हैं ना कि तुम हट जाओ मैं संभाल लूंगा अपने आप, आगे रह के हम्म। जिम्मेदारी उठा लेना। यहाँ की लास्ट वाली डिग्री में अगर शनि है तो यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ जिम्मेदारी उठाने की क्षमता आ गई उसमें।
शुरू में इतनी जिम्मेदारी बंदा उठा नहीं पाएगा, क्षमता नहीं है उसमें इतनी। ठीक है। आशीष तुम्हारा कौन सी डिग्री में है? सैटर्न कौन सी डिग्री में है? मैम चेक करना पड़ेगा तो। एक मिनट। और मैम आपका किसी का बताइए। मैम मैं देख रही हूँ, बताती हूँ। जी। और कोई बताना चाहेगा? 2 डिग्री का सैटर्न है अगर, तो बंदा जिम्मेदारी उठा लेगा? नहीं मैम, वो तो झुंझला जाएगा ना। वो थोड़ी भी जिम्मेदारी पड़ने पे झुंझला जाएगा। हाँ, कोई मेरा बीमारी। 9 डिग्री का है आपका नौ सैटर्न। डिग्री का है? हाँ। ठीक है। ठीक है, इतना खराब नहीं है, जिम्मेदारी फिर भी आप उठा लेती हैं। पर उतनी हम्म। खूबसूरती से नहीं उठा पाएंगी मैम जो यहाँ की डिग्री में होता है। हाँ हाँ। समझ रही हैं आप? यस यस यस। अगर 15 डिग्री यहाँ पे है तो बहुत अच्छा सेटल हो गया फिर भी। हम्म। बंदा लेकिन जिम्मेदारी ये उठा सब लेगा। सिर्फ मेलेफिक के साथ में है ना? मतलब वेल। हायर डिग्री हाँ जी। मेलेफिक के लिए अच्छी है। हायर डिग्री मेलेफिक के लिए अच्छी है, बिल्कुल सही मैम। हम्म। कम डिग्री का शनि है ना जैसे, बंदा हाँ। अपनी जॉब के लिए बाहर जाएगा तो उसे दो हम्म बातें भी सुननी पड़ती हैं। जब काम करने के लिए बंदा बाहर जाता है उसे दो बातें भी सुननी पड़ती हैं। यहाँ हम्म पे पेशेंस लेवल की बहुत कमी है शुरू में। हम्म बंदा सुन ही नहीं पाएगा। इसलिए हम्म। शनि का यहाँ होना ज्यादा अच्छा है, यहाँ के जी। कंपैरिजन में। हम्म ठीक है। ऐसे हम हर प्लैनेट का ले सकते हैं। मंगल किस चीज का कारक है? लड़ाई झगड़े का। हम्म। ठीक है। ताकत, हिम्मत। शुरू की डिग्री में आपको क्या लगता है मंगल कैसा रिजल्ट देगा? यहाँ अ, छोटा छोटा बच्चा है, मतलब अभी नवजात मंगल है ये, अभी पैदा हुआ मंगल है। ठीक हम्म है। नया नया भर्ती हुआ है सेना में। तो क्या है, जैसे छोटे बच्चे को गुस्सा जल्दी आता है, हम्म एक्शन जल्दी ले लेगा यहाँ का मंगल। बिना हम्म सोचे समझे एक्शन ले लेना। गुस्सा बहुत हो गया यहाँ के मंगल में। हम्म ठीक है। बाद में पछताएगा वो। जैसे बच्चा होता है ना, वो डरता नहीं है, वो एकदम से एक्शन ले लेता है और बाद में लगता है मैंने ये क्या कर दिया। तो शुरू की डिग्री में जो मंगल होगा हम्म वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है। यहाँ थोड़ा मेल पावर देखी जाए तो मेल पावर भी कम हो जाती है पुरुषों में, अगर देखी जाए स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना कम हो जाता है थोड़ा सा, कम डिग्री मंगल में। यहाँ से मंगल अच्छा होना शुरू होता है 12 डिग्री से। यहाँ अच्छा मंगल कह सकते हैं 12 डिग्री से। यहाँ कौन सा मंगल आएगा? अच्छा मंगल तो हम ही बोलेंगे लास्ट की डिग्री में है मेलेफिक क्योंकि, लेकिन 12 डिग्री से ऊपर जो मंगल हो जाएगा, यहाँ इसमें चिल्लाने की क्षमता आ जाएगी। चिल्ला के अपनी बात मनवा लेना, सामने वाले के आगे अपनी बात रख देना। यहाँ चिल्लाने की हिम्मत नहीं है, यहाँ चिल्ला नहीं पाता बंदा। और वो भी 8 नंबर राशि में हो गया, तो अंदर ही अंदर उस अपनी बातें उसकी घुटती रहती हैं, बोल नहीं पाता। सपोज 8 डिग्री का मंगल है, अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है, बोल नहीं पा रहा, लेकिन गुस्सा उसका अंदर ही अंदर दबे जा रहा है, बोल नहीं पा रहा। लेकिन 12 से ऊपर यहाँ चिल्लाने की क्षमता आ गई उसमें, यहाँ चिल्लाएगा। चिल्लाने वाला मंगल आ गया यहाँ पे। हम्म। यहाँ अभी सेना में भर्ती हुआ है, यहाँ पुराना हो गया, अब सेनापति बनने वाला है यहाँ पे, है ना। लास्ट में यहाँ सेनापति बन गया, पक्का सेनापति बन गया। यहाँ कौन से डिसीजन लेगा? यहाँ वो डिसीजन लेगा दिमाग से सोच समझ के। मतलब गुस्सा आएगा तो पहले गुस्से पे काबू रख के सामने वाले से बात करना। ठीक है। बात सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर बात ना बने तो फिर एक्शन लेना। यहाँ के मंगल में, यहाँ के मंगल में स्टेमिना बढ़ गया है। आप लोगों ने वो देखा होगा कि किसी किसी में इतनी पावर होती है, बिना सुन कराए वो टांका लगवा लेते हैं। टांका लगवा लेते हैं, यूं कहते हैं सुनकर नहीं हो रहा कोई बात नहीं ऐसी लगा दो।
यहाँ का मंगल होता है वो। यहाँ सहन शक्ति बढ़ गई है, दर्द सहने की क्षमता बढ़ गई है यहाँ पे। हाँ बोलो, किसी का हम्म। कोई डाउट है तो बोलो। तो क्या, जैसे मेरा 28 डिग्री का है, तो आ, मैं तो नहीं लड़ झगड़ सकती, मतलब ऊंचा तो बोल ही नहीं सकती, या डर लगता है, अंदर से घबराहट होती नहीं है? नहीं मैम, आप गलत समझी। चिल्लाने का मैंने यहाँ बोला आपको। अच्छा, यहाँ तो 12 से 18 में। समझदार हो गया। ओके। आप तो यहाँ बता रही हैं, यहाँ तो मंगल समझदार हो गया। यहाँ तो जी। समझदारी मतलब एक्शन लेने से पहले वो सोचेगा बहुत सोच समझ के। और 24 से 30 डिग्री में आप तो लोगों की आवाज बन चुकी है मैम, आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगी। कई बार ऐसा होता भी होगा कि कोई अपने लिए बोल ना पा रहा हो तो आप उसके लिए आवाज उठाती होंगी। यहाँ 24 से 30 डिग्री में बहुत अच्छा मंगल हो गया आपका। यहाँ आपको चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके। हम्म। क्लियर हुआ मैम? हम्म। यहाँ तो बहुत अच्छा मंगल हो गया। सहन शक्ति भी आप में बहुत है। हम्म। और किसी का कोई डाउट? मैम हम ग्रहों की डिग्री को मतलब मैम ह्यूमन से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे हम अपनी एज में होते हैं? हाँ हाँ। तो मैम किस जैसे तरह से कर रहे हैं? मतलब मैम स्टार्टिंग की एज हुई कि मतलब यंग है, फिर लास्ट में जाके मतलब मतलब एज होगी बूढ़े की, फिर वो 30 के बाद नेक्स्ट हाउस में पहुंच गया। तो मैम जैसे मतलब ग्रहों को ऐसे देखा जाए कि जैसे स्टार्टिंग में मैम मैं मतलब बचपन में मैम सपोज करो सैटर्न को लेके चलते हैं। हम्म। तो मैम उसके अंदर बच्चे के अंदर काम करने की मतलब जिम्मेदारी उठाने की एबिलिटी चेक करी जा रही है। पहले वो किसी के गाइडेंस में कर रहा है, फिर मैम उसने खुद अपने आप कुछ करना स्टार्ट कर दिया, फिर लास्ट में आके वो सजेस्ट करने लग गया लोगों को कि आप ऐसे काम करोगे तो सही हो जाएगा ये। हाँ हाँ, उसी तरीके से बता रही हूँ मैं। वही कहना चाह रही हूँ। शुरू में वो बच्चा है, जिम्मेदारी नहीं उठा सकता ना। जी। यहाँ झुंझला जाएगा, उस पर जिम्मेदारी पड़ गई तो किसी बच्चे को यूं कह दो कि बेटा हम अभी आ रहे हैं, मंदिर तक जा रहे हैं, दरवाजे बंद करके रह लेना, अंदर नहीं रह सकता ना, बच्चा छोटा है अभी। जी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता यहाँ बच्चा। जैसे जैसे मैच्योर होगा शनि, जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ेगी, जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता है। किसी की दो बातें सुन सकता है, अपने मन में रख लेगा फिर। लेकिन कम डिग्री का शनि किसी की बातें सुन नहीं सकता। मैम मेरा मेरा 2 डिग्री का है और मेरे साथ तो मतलब अपोजिट ही चलता है मतलब फिर। तुम्हारा कितना है? 2 डिग्री का है? जी मैम। तो तुम किसी की, तुम कहीं जाओ और तुम्हें कोई बातें सुना दे, दो बातें सुना दे, तुम सुन लोगे? मैं अंदर ही अंदर फूक के आ जाता हूँ, मतलब मैं उसे क्या रिस्पॉन्स करूँ, फिर मैं लास्ट में सोच लेता हूँ उसका माइंड सेट इतना ही होगा, उसका ज्ञान इतना ही होगा, इसलिए उसने बता दी ये बातें। पर तुम वहां काम नहीं करोगे। चाहे तुम कुछ बोल के ना हो, तुम काम नहीं करोगे। शनि हमारे प्रोफेशन का कारक है। मैंने बात करी जॉब के लिए, अगर तुम बाहर जाते हो, कम डिग्री का शनि है, तो तुम किसी की दो बातें सुन नहीं सकते हो। पेशेंस लेवल तुम्हारा कम हो गया है यहाँ। समझ रहे हो बात? मैम मेरा जी। कितने डिग्री का है? तुम बताओ। मुझे नहीं पता ना। चेक करो। तुम्हें मैंने कहा कौन था सा? ग्रुप पे डाल देना। वो तो बेटे का डाला था, मुझे खुद ही नहीं पता मेरी राशि मतलब वो जन्म कुंडली का क्या है क्या ना। डिटेल उसमें डाल के देखनी पड़ेगी एस्ट्रोसेज में। ग्रुप पे डाल देना तो फिर ये बाकी कोई भी बता देगा। नहीं, मेरी खुद मेरी जन्म कुंडली का नहीं पता ना। नहीं पता, ये जिसकी जन्म कुंडली का पता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी। अच्छा। ठीक है, यहाँ बात करो अभी। ये चीज समझो अभी। ठीक अच्छा। है। हाँ आशीष, क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। ठीक है। मतलब कहने का मतलब, जिम्मेदारी यहाँ नहीं उठा पाएगा इंसान। यहाँ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी पड़ती होगी, तुम झुंझला जाते होंगे। नहीं मैम, घर वाले तो काम करवा देते हैं, मैं कर देता हूँ फिर चुपचाप। चुपचाप कर देते होंगे। लेकिन हाँ जितना जी। अच्छा शनि यहाँ है, उतना अच्छा यहाँ नहीं है। तुम यहाँ दो बातें सुन नहीं पाओगे, यहाँ तुम सुन लोगे दो बातें। ऐसा मैम ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मैं मन में इरिटेट हो रहा हूँ और फिर भी काम कर दिया मैंने, ठीक है, मतलब ये हाँ तो समझ वो के। चीज आ गई ना। वो झुंझला रहे हो ना तुम अंदर से। हाँ बात जी मैम, समझो ऐसा ना। हो जाता है कि मैं यहाँ मन ही जब मन। शनि होगा, यहाँ अपनी जी। जिम्मेदारी कह के कि तुम हटो, मैं करूंगा ये काम। यहाँ अच्छा वाला मैम जो ठीक शनि है। होगा, आगे से हटा के कि मैं करूंगा तुम्हारा काम। यहाँ वो जी वाला जी। शनि है।
बाद की डिग्री में। जी। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बुध का बताओ। अच्छा चलो, बुध कहाँ अच्छा होगा? मैम वो तो यंग है, तो मैम वो स्टार्टिंग की डिग्रीज में अच्छा होगा। बुध बच्चा है क्योंकि जी। 0 से 6 में अगर है बुध, तो इसका ना बहुत फायदा उठाते हैं लोग। ठीक है। ये ना लोगों की बातों में आके कुछ भी काम पकड़ लेता है, और फिर सामने वाला इसे ठग लेता है। इसका बहुत फायदा उठाते हैं। सीधा है, बच्चा है क्योंकि भोला है अभी। 0 से 12, 0 से 12 जो है ना, ये बचपना है, ये मासूमियत है। यहाँ सामने वाला ना फायदा उठाता है। यहाँ लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते, इनका साथ कुदरत देती है। इनके साथ जो भी जुड़ गया ना, उसका काम कभी बंद नहीं होगा। मतलब यहाँ कुदरत इसके साथ है, बंदे के साथ। 0 से 12 में बच्चे के साथ कहते हैं ना भगवान है, इस तरह से समझिए। 0 से 12 में यहाँ इस बंदे के साथ जो भी जुड़ गया वो तर जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन मैच्योर होना जैसे ही शुरू होगा बुध, जैसे ही मैच्योर होना शुरू होगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बिजनेस माइंडेड बन जाएगा धीरे धीरे। ये दिमाग चलाना पसंद करेगा। ये क्या, अपना फायदा सोचेगा। बुध दिमाग है ना, अपना फायदा सोचेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, ओवर कॉन्फिडेंस में आके काम खराब कर लेना। ठीक है। 18, 18 के बाद ना बुध तेज होने लगता है, ये समझ लो। 19 वाला बुध फालतू बातें नहीं करता, जितनी जरूरत उतना ही बोलता है। 18 से पहले बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही डिग्री बढ़ रही है उसकी, वो तेज हो गया। वो तेज हो गया, अब वो अपनी चलाता है। वो सीधेपन में फायदा उठाता है। कहने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया यहाँ पे वो। अगर यहाँ पे 20 डिग्री का मरकरी है किसी फीमेल का, तो क्या कहेंगे? इसके साथ कोई हम व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, तो क्या कहेंगे? हम वो मतलब अपना अपना फायदा देखेगी सिर्फ। मैम सेम चीज वो फैमिली में भी करेगी। सेम चीज फैमिली में भी करेगी, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक बात, मतलब अच्छा तो यही कहेंगे कि जितना भी बेनिफिक प्लैनेट्स है, स्टार्टिंग में अच्छा रिजल्ट देता है, बाद की डिग्री में इतना हम्म। अच्छा नहीं देगा। मेलेफिक बाद की डिग्री में ज्यादा अच्छे देंगे। लेकिन यहाँ शुरू की डिग्री में ना, यहाँ कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर शुरू की डिग्री में है वो, अटक अटक के बोलना, एक बार गलती हो जाना, दूसरी बार में सुधार आना। रिश्तों में, रिश्ते बना लेगा, रिश्ते निभा नहीं पाएगा। बिजनेस में बंदा बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, पर संभाल नहीं पाएगा। ये शुरू की डिग्री की बात कर रही हूं मैं। जैसे ही डिग्री आगे बढ़ेंगी, यहाँ बंदा मैच्योर हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ की डिग्री में कभी नहीं रिजल्ट मिलेगा यहाँ, लेकिन ये कह सकते हैं मिड एज के बाद, 35, 35 के बाद में यहाँ चीजें उसे मिलनी शुरू होती हैं। पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है, एजुकेशन में दिक्कत आती है, लेकिन 30-35 के बाद में वो चीजें पकड़ने लगता है। शुरू की डिग्री में मरकरी है तो। ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चा है, तो यहाँ बच्चे के साथ कुदरत है, इसलिए कहते हैं रिजल्ट यहाँ ज्यादा बढ़िया है मरकरी का। ठीक है। मरकरी की जगह इमोशंस का कारक कौन है? मून। कौन है इमोशंस का कारक? चंद्रमा, मून। चंद्रमा। बिल्कुल सही। चंद्रमा कहाँ अच्छा होगा? शुरू में।
यहाँ बच्चा बहुत मासूम है, कुछ भी बोल हम्म। देना। इमोशंस बहुत है बच्चे के अंदर। 11 डिग्री तक इमोशनल है बच्चा। 15 से 30 डिग्री, यहाँ जैसे 15, 15 से ले लो आप। 15 से 30 में जाते जाते बच्चा पत्थर हो जाएगा। जिसका भी जिसका भी चंद्रमा 15 से 30 डिग्री में बैठा है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक एज में जाके धीरे धीरे वो बंदा ना पत्थर हो जाएगा, इमोशंस उसके खत्म हो जाएंगे। कारण कुछ भी बन जाए, उसकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से उसके इमोशंस खत्म हो जाएंगे। पत्थर बन जाता है इंसान ऐसे में। इसलिए इमोशंस यहाँ है। ऐसा नहीं है यहाँ डिसीजन नहीं ले पाएगा बंदा, डिसीजन बहुत सुंदर लेगा, बहुत अच्छे डिसीजन लेगा। लेकिन जैसे एक बच्चा अपनी बातें बता देता है ना, यहाँ अंदर ही अंदर घुटता रहता है बंदा, वो बोल नहीं पाता। इमोशंस उसके अंदर ही दब जाते हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कोई उसकी बात सुनने वाला ना हो उसके साथ। इसी वजह से उसके इमोशंस एक टाइम पे पत्थर बन जाएंगे। चंद्रमा के लिए है किसी का चंद्रमा? मैम मेरा 26 डिग्री का है। 26 डिग्री का है आपका? तो मैम इतने इतने इमोशनल नहीं है मैम फिर आप। अच्छी बात है मैम, होना भी नहीं चाहिए। है ना, वो बात सही है। लोग इमोशनल यूं कहते हैं, इमोशनल फूल है ये, हाँ। है ना। तो अच्छा है वो। अब ये बात तो आप ही बता सकती है मैम, ऐसा है या नहीं है। हाँ नहीं मैम, समय के साथ में ना समझ में आने लगती है कि इमोशंस को भी ना पैसे की तरह सोच समझ के लगाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, ऐसी ही सोच हो जाती है मैम। इनके साथ ऐसा होता हाँ। है कि ये इस राह पे आ जाते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। हाँ काम तो मतलब हर देखो एक के मैम साथ। प्लेनेट कर रहा है। काम ऐसा थोड़ी ना आप हाँ, या मैं कर रहे हैं, काम तो प्लेनेट कर रहा है। काम प्लेनेट कर रहा है, सही है कह ना। रहे हो। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है। हाँ। हम्म। अच्छा, जुपिटर कहाँ अच्छा होगा? जुपिटर तो मुझे लगता है जितना बड़ा जुपिटर उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा समझदार। हाँ, ज्ञान का कारक है जुपिटर, ग्रोथ का कारक है। जी। तो जितना बाद की डिग्री आएगी वहां जुपिटर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हम्म। यहां से ले लो आप, हम्म। 12 से ले लो। 12 से जुपिटर अच्छे काम कर सकता है। यहाँ किसी का जुपिटर है 0 से 6 में या 6 से 12 में, उसकी बात में वजन नहीं है। उसकी बात लोग हल्के हल्के में लेंगे, चाहे वो कितनी भी ज्ञान की बातें कर ले, लेकिन उसकी बातों को हल्के में लिया जाता है यहाँ पे। यहाँ बातों हाँ में मैम, वजन मेरे आ साथ जाता है। होता है। मेरे जी। साथ होता है, मेरी मतलब मेरा 3 डिग्री का है। मैं अच्छा। कुछ बोलती हूँ, लोग धीरे सुनते नहीं, फिर उसके बाद मेरी ही बात को लोग बोल रहे होते हैं, तो मुझे तब लगता है अरे भैया यही बात तो मैंने भी यही बोली तो थी। मैंने बोली थी, बिल्कुल सही मैम। सही बात है मैम, यहाँ वजन आ जाएगा। ज्ञानी पुरुष है ना। हाँ। ज्ञान एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे आता है ना। शनि भी हाँ। बूढ़ा ग्रह है, वो भी एक्सपीरियंस हाँ। देता है। गुरु भी एक्सपीरियंस देता है। तो ये ज्ञान एक्सपीरियंस ये उम्र के साथ में धीरे धीरे आता है। इसलिए इन्हें बाद की डिग्री में अच्छा बताया गया है। हम्म। ज्ञान भी धीरे धीरे आता है। जिसका जुपिटर हम्म। यहाँ है बाद की डिग्री में, वो फालतू का नहीं बोलते मैम। वो बहुत समझदारी की बातें करते हैं। यहाँ अगर गुरु है ना, तो कोई बच्चा भी है ना अगर मैम, तो वो भी ऐसी बात करेगा जैसे किसी को कह देते ना, ये तो दादाओं जैसी बातें करता है, बड़े बुड्ढों जैसी बातें करता है अभी से। वो बाद की डिग्री वाला जुपिटर होता है, वो बच्चा भी ऐसी बातें करेगा। समझ रहे हैं हाँ। मैम? हाँ। 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 अच्छा, मरकरी में मैम एक चीज और है। मरकरी में अगर यहाँ बाद की डिग्री में बैठा है ना मरकरी किसी का मैम, हम्म। तो वो बचपन में भी बच्चों जैसी हरकतें नहीं करेगा।
होते ना कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ बचपन में भी मतलब जैसे बच्चे करते हैं नोटी हरकतें, वो नहीं करेगा, क्योंकि मर्करी हम्म वो यहाँ लाया है लास्ट की डिग्री में, मैच्योर अवस्था हम्म में लेकर आया है। हम्म अच्छा, और किसी का 0 डिग्री है, हम्म किसी का 0 डिग्री है, तो वो कितना भी बड़ा हो गया ना मैम, उसका बच्चा बनने का जी करता है। मरकरी हम्म 0 डिग्री है, तो बड़े होके भी, हम जैसा भी होके, कहीं ना कहीं बच्चा बनने का जी करता है, बच्चे जैसी हरकतें करने का जी करता है। ये देखा गया है। हम्म हम्म क्लियर है? यस मैम। अच्छा, और कौन बचा? वीनस। वीनस कहाँ अच्छा होगा? मैम वीनस भी बाद के डिग्रीज में अच्छा होगा, क्योंकि वो भी मतलब गुरु है एक, और फिर मतलब बेनिफिक है। और जी मतलब पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। तो क्या, एक बात बताओ, इसके पास लग्जरी नहीं होगी? पैसा नहीं होगा? प्यार नहीं होगा? 0 डिग्री का है तो। हाँ, बाद की डिग्री में अच्छा है। मैम पर होगा भाई, ऐसी ऐसी होगा बस। होगा लेकिन टिकाऊ नहीं होगा। हाँ, मतलब बिल्कुल मैम जैसे मेरे बच्चा। छोटे बच्चे के हाथ में फोन दे दिया ना, वो वाला हाँ हाल बिल्कुल सही रहेगा। मैम, बिल्कुल सही, आपने पकड़ ली बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। बच्चा है, इसके हाथ में ब्रांडेड चीज भी आ गई ना मैम, तो ये ध्यान नहीं रख पाता, हाँ। है ना? 0 डिग्री का किसी का है भी ना, शर्ट भी आ गई ब्रांडेड, जीन्स भी ब्रांडेड ले ली, जूते भी ब्रांडेड ले लिए, पर थोड़े दिनों में बेकार। हम्म बच्चा है, बच्चे को कितनी महंगी चीज थमा दी, नहीं ध्यान रख पा रहा बच्चा। ऐसी, हम्म ऐसी पैसों का भी है इसके पास, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं मैम, यहाँ पे पैसा टिकेगा नहीं इसके पास। लेकिन जैसे ही डिग्री बढ़ती जाएगी, यहाँ पैसा टिकना शुरू हो जाएगा मैम। यहाँ मतलब ऐसा है मैम कि अपने आप नेचुरल अट्रैक्ट होंगी चीजें, लग्जरी अपने आप अट्रैक्ट होगी इसके पास बाद की डिग्री में। कहते ना, वीनस अच्छा है, वीनस अच्छा है, ऊंच का वीनस बैठा है। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि ऊंच का वीनस बैठा है तो किसका अच्छा है, लग्जरी किसके पास है। जिसकी समझ जाएंगे अब तो डिग्री। डिग्री देख के आप लोग। अगर हम्म 12 नंबर की राशि में वीनस बैठा है और 1 डिग्री का बैठा है, तो भी आप लोग ये कहेंगे इसके पास तो सब कुछ है। ऊंच का वीनस बैठा है इसका, ऊंच का शुक्र बैठा है इसका। हाँ, है तो सही, लेकिन चला जाता है ना, बच्चों की तरह संभाल नहीं पाता। हाँ जी बिल्कुल सही मैम, यहाँ है, यहाँ है लेकिन मैम हम्म। लास्ट में है। हाँ। क्लियर हो रहा है ना मैम? यस मैम। थोड़ा नया टॉपिक है ये, हाँ। सुना तो नहीं होगा इस तरह। मैंने कहा डिग्रियों को इस तरह समझाती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, एक बात बताओ, ईगो कौन देता है? सन। तो ईगो कहाँ मिलेगी, कौन सी डिग्री में मिलेगी? सन कहाँ अच्छा है? ईगो तो 12 से 18 वाले उसमें ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ, जवान हो जाता है ना। यहाँ से ईगो आनी शुरू हो जाएगी मैम, जी। यहाँ से ईगो आनी शुरू हो जाएगी। हम्म यहाँ बच्चा राजा है, 0 से 6 हम्म में बच्चा राजा है। ये वो राजा है कि बचपन से ही इसके पास चीजें हैं, जैसे राजकुमार के पास होती है ना, हर चीज होती है इसके पास। हम्म छोटा राजा है, लेकिन मैम अभी छोटा है, बच्चा राजा है, तो इसे ना लॉलीपॉप देके इससे कोई भी काम निकलवाया जा सकता है। आ रही है समझ हम्म में? हम्म जिसका हम्म डिग्री वाइज सन कमजोर है, 0 से 6 डिग्री में है, उसे किसी भी चीज का लालच देके उससे काम निकलवाया जा सकता है।
हम्म लॉलीपॉप से मतलब है कि उससे काम निकलवाया जा सकता है। मतलब सीधा है, हम्म बच्चा है अभी, राजा राजा है, उसके पास पावर है, उसके पास है चीजें देने को, लेकिन कौन प्यार से मान जाएगा, कौन नहीं मानेगा वाली बात है। यहाँ यहाँ हम्म आ गई तेजपंथी, अकड़ आ गई, यहाँ ईगो आ गई। हम्म यहाँ बच्चा राजा है। यहाँ पे 12 के बाद में अकड़ आनी शुरू हो रही है, उसमें ईगो आना शुरू हो रहा है। यहाँ वाले राजा को ना मैम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। ये बड़बड़ करने हम्म वाला राजा है। बुढ़ापे में आ गया ना, एक राजा पूरी उम्र गद्दी पे बैठा, अब वो बिस्तर पे आ गया, चिड़चिड़ा हो गया, पर है राजा, क्वालिटी है उसके पास। अब बिस्तर पे आने की वजह से अगर बीमार है, इसका टॉयलेट बाथरूम साफ करने के लिए भी कोई आ रहा ना, तो ये बड़बड़ करेगा, ये हम्म किलसता रहेगा। राजा है ना, वो आदत है अकड़ वाली। यहाँ पे सेटिस्फाई करना इंसान को बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सेटिस्फाई पता है कौन करता है? जो इसकी चापलूसी करता है, जो इसकी जी हुजूरी करेगा, उससे ही सेटिस्फाई हो जाएगा राजा। हम्म ठीक है ना? यहाँ अकड़ पूरी है, हम्म यहाँ पूरी अकड़ है, लेकिन राजा बन चुका है। 12 से 18 में भी यूं कह सकते हैं मैम, यहाँ अकड़ है, लेकिन हाँ 6 से 12 में कह सकते हैं मैम कि अकड़ है, लेकिन फिर भी ये मान जाता है, पिघल जाता है किसी की बातों में। लेकिन यहाँ नहीं पिघलता 12 के बाद, हम्म यहाँ नहीं पिघलेगा। यहाँ डिग्री से देखने का नजरिया बदल गया होगा, आप लोगों का नजरिया थोड़ा बदल गया होगा। अब हर किसी को यूं मत कहना कि मंगल 7वें घर में है तो गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्से के लिए देख तो लो उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है ना? जी। समझ रहे हो मेरी बात? मैम सैटर्न मून है, हम्म सैटर्न मून की कंजंक्शन है 20 डिग्री और 18। ठीक है, काम धंधे में बंदे को परेशानी है। हम ये कह रहे हैं केयरिंग नेचर अपना लो। हम्म ठीक है ना मैम? हम कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे पास आ रहा है उससे प्यार मोहब्बत से बात करो अपने काम धंधे वाली जगह पे। क्या ये बंदा कर पाएगा? क्या ये बंदा कर पाएगा? जवाब दो जल्दी जल्दी। मुश्किल तो होगा इसके लिए। 18 डिग्री का हो गया ना मून, तो इमोशंस को इमोशंस खत्म हो दिखाना। गए मैम, ये कैसे कर हाँ। लेगा? हाँ, सूख गए। सूख गए यहाँ पे इमोशंस। अब आ रहा है कैसे रिलेट करना है? हम्म। यही अगर मून कम डिग्री का हो जाता तो। कम डिग्री का आगे हो जाता मैम तो इमोशन आ गए उसके अंदर। हम्म तो हमें कर्मा अलाइनमेंट भी अगर किसी के साथ करना है तो मैम हमें देखना पड़ेगा। हम हम्म। ऐसे ही किसी को नहीं कह सकते मून है तो केयरिंग नेचर अपना लो। हाँ। आ रही है ना समझ में मैम? मैम फिर उसे क्या सजेस्ट करेंगे अगर जो मतलब इसी कॉम्बिनेशन में। हम कह सकते हैं, अभी तुम्हारी शुरुआत है, अभी नहीं समझ में आएगा, हम कह सकते हैं कि टूर एंड ट्रेवल का काम कर लो। कुछ और ऑप्शन देंगे उसे, पर इमोशनल नहीं है बंदा, इमोशंस उसके खत्म हो चुके हैं, तो हम कैसे कह दें कि प्यार से बात कर लो? कर ही नहीं पाएगा वो, गुस्सा आ जाएगा उसे, पत्थर हो गया ना वो। और धीरे धीरे वक्त के साथ और पत्थर हो जाएगा। 15 से 30 पत्थर हो जाते हैं धीरे धीरे ये लोग, इनके साथ ऐसा होता है। जी। अब मार्स और सैटर्न है। मार्स की डिग्री है 18 और सन की डिग्री हो गई
20। इसकी बातों में अकड़ है। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अकड़ है। अब तो आप समझ गए ना हम्म। कैसे देखेंगे। अब मेरे ऊपर से गुजर गया। क्या नहीं समझ आया बताओ। मतलब सैटर्न की वजह से, मतलब सन की वजह से उसकी सन। बातों में अकड़ है। बट मैम आशीष मास का जी क्या रोल होगा इसमें? आशीष जी बात सुनो। जी मैम। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं अकड़ किस में है, ईगो किस में है। ठीक है, मैं कह रही हूं ईगो हर प्लेनेट में है, अकड़ हर प्लेनेट में है। डिपेंड करेगी उसकी डिग्री। सन की डिग्री ज्यादा है, 12 से जी मैम। 15 है। ठीक है, 15 से 18 है। तो क्या उसमें अकड़ नहीं है। मून की है डिग्री, मैम। मून की डिग्री शुरू की है, तो क्या उसमें अकड़ नहीं आएगी। वीनस की डिग्री शुरू की है, तो क्या उसमें अकड़ नहीं आएगी। जिसके पास जो चीज होती है उस चीज की अकड़ होती है बंदे में। हाँ मैम, शो करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, राइट। क्लियर है ना ये बात। हाँ जी। तो इसी तरीके से मैं ये पूछ रही हूँ, सन की डिग्री है 18, मंगल की डिग्री हो गई 20। इसके बात करने में अकड़ आएगी नहीं आएगी। आएगी मैम। अब आया समझ में। जी। अब क्लियर हुआ। जी मैम। अब कुंडली देखने का नजरिया थोड़ा सा बदला। पर मैम एक चीज और मैम, जैसे सन और मास है, हाँ, तो मैम मतलब हमारी प्रिडिक्शन क्या होगी इन दोनों में किस? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन लो। आज प्रिडिक्शन ही सिखाऊं तुम्हें। एक सन को पकड़ो। जी मैम। अगर सन को तुमने फादर पकड़ा तो इसे तुम नॉन लिविंग थिंग पकड़ोगे फिर। अगर इसे तुमने छोटा भाई पकड़ा जी तो मैम। इसे तुम फादर नहीं पकड़ोगे। क्लियर है। जी मैम। अगर सन की बात कर रहे हैं, फादर की बात कर रहे हैं, तो फादर में हम मंगल को जोड़ देंगे। मंगल के गुण धर्म जोड़ देंगे हम इसमें। फादर कैसे हो गए। जी मैम। एक्टिव गुस्से वाले हो गए मैम। हाँ जी, और? वाले हो गए, एक्शन ओरिएंटेड हो गए, एक्टिव हाँ हो जी। गए। जी। ठीक है, अगर यहां तुमने जी। छोटा भाई ले लिया, मंगल तुम खुद भी हो। ठीक है, तुम जी। कैसे हो, तुम एक स्टेटस वाली फैमिली के हो। जी। ठीक है, ये फैमिली भी है, सन फैमिली भी बोला जाता है। तो इसलिए तुम कह सकते हो तुम एक स्टेटस वाली फैमिली में मतलब फैमिली से बिलोंग करते हो। हाँ जी। ठीक है, मंगल, अगर तुमने मंगल ये अपना छोटा भाई ले लिया, तुम्हारा छोटा भाई होता या कोई कजन है, ठीक है, वो जी कैसा हो मैम। गया, वो बहुत एटीट्यूड वाला हो गया, ईगो वाला हो गया। जी। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मंगल तुम खुद भी हो, तुम खुद एटीट्यूड वाले हो, ईगो वाले हो, अक्कड़ रखते हो। पर मैं नहीं जी। कह सकती अभी। मैं क्यों नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता सन की डिग्री कितनी है। जी तुम मैम। वो है या नहीं है वो तो डिग्री बताएगी ना। जी मैम। अकड़ है भी या नहीं है, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी अगर मैंने यहाँ डिग्री नहीं देखी। जी मैम। ठीक है, डिग्री कितनी है तुम्हारी सन की। मैम ये तो सारी दो दो तीन तीन डिग्री हुई हैं, बस सारे बस। सन की कितनी है। मैम शायद 1 है। 1 है। तो बताओ, बच्चा आ जाओ तुम, बच्चा आ जाओ, किसी भी बात मान लोगे, लॉलीपॉप देके कोई भी तुम्हारे से काम करवा लेगा। तो मैं कैसे कह दूं तुम्हारे में अक्कड़ है या एटीट्यूड है तुम्हारे में। प्रिडिक्शन गलत हो जाती ना अभी। हाँ जी। अब समझ में आई कैसे देखेंगे हाँ हम। जी मैम। क्लियर हुआ। हाँ जी मैम, अब हो गया। किसी और का कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है। इस वन। चलो फिर नेक्स्ट में करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो आप लोग। मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ इतना।